इस्लामाबाद में मौत का नाका, पुलिस ने कार ना रोकने पर सीधे फायर कर दिए। नौजवान जाँ बहक, साथी लड़की महफूज रही। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज, चेक पोस्ट को आग लगा दी। 2 अहलकारों पर मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना। तैमूर की मौत सर में गोली लगने से हुई। क्या गाड़ी रोकने के लिए गोलियां मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? वायरलेस किस लिए है? कई सवालात पैदा हो गए। पुलिस वालों का ये नहीं बनता कि इंसान को मार दें, थप्पड़ मारते, थाने लाते, 2-4 दिन रखते, वालिदैन को बुलाते हैं। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का इंसाफ है कि एक इंसान को जिंदगी से फारग कर दिया। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़कों की क्या जरूरत है। हाँ, चार्टर तैयारों पर उड़ने वालों को सड़कों की जरूरत नहीं है। वो करते रहे धरने, हम इंशाल्लाह अपने काम को करते रहेंगे। लोगों को पता लगता रहेगा कौन धरने वाले ही हैं सिर्फ और कौन तरक्की वाले हैं। वजीर आजम ने कराची की पिच पर धरने वालों को निशाने पर ले लिया। मोटरवे सेक्शन का इफ्तिताह किया तो मुखालफिन पर लफ्जी गाड़ी चढ़ा दी। कहा, लोग अपनी आंखों से एक नया पाकिस्तान तामीर होता देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर और चार्टर तैयारों में उड़ने वालों को सड़कों की अहमियत का क्या पता? गौर से देखें, अवाम को इन सड़कों की कितनी जरूरत है। तेजी से इसकी तामीर करें। जहाज खरीद लिए, लेकिन मेहनत से नहीं, कर्जे माफ कराकर आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर जब जुबान होकर हिसाब मांग रहे हैं। आज ये हिसाब किताब बहुत हो रहा है। लाहौर में नून लीग का पावर शो, हमजा शहबाज ने तोपों का रुख रिवायती हरीफ की जानिब किया। बोले, तलाशी दे देकर थक चुके, अब मुखालफिन की तलाशी का वक्त आ गया। असल मसला ये है कि बिजली आ गई तो इमरान खान साहब की बारी नहीं आएगी। साद रफीक के लहजे में भी सख्ती, कहा, गालियों गोली का राज नहीं मानेंगे। हम वोट से आए हैं, वोट से जाएंगे और वोट से ही वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी से भी रियायत ना बरती। एक चलता हुआ पाकिस्तान, एक सिसकता हुआ पाकिस्तान, एक कराहता हुआ पाकिस्तान नवाज शरीफ के हवाले किया गया। कांटों का हार पहना, फूलों की सेज नहीं थी। 93% पख्तूनख्वा का जो रेवेन्यू है वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है और वो जब वहाँ से बजट कटता है तो यहाँ भी इनके पास पैसा कम रह जाता है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। अगर सेंटर से नहीं भी आता, हो सकता है तब तक इंशाल्लाह हम ही सेंटर में हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नून लीग ने तनकीदी घेरे में लिया तो कप्तान ने नई पेशगोई कर दी। कहते हैं, हो सकता है इस बार विफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। इंसाफ का ऐसा निजाम लाएंगे कि अरबों रुपए की चोरी करने वाला कटहरे में खड़ा होगा। वजीर आला की तकरीर के दौरान बत्ती गुल हुई तो परवेज खटक ने बिजली बहरान पर विफाक को तनकीदी करंट के झटके लगा दिए। ननकाना साहब के करीब दरियाए रावी में मौजों ने कश्ती को उलट दिया। 70 के करीब अफराद सवार थे। मकामी लोगों का दावा, इंतजामिया मानने को तैयार नहीं। 8 अफराद को बचा लिया गया। दीगर को ढूंढने के लिए दिन भर कार्रवाई जारी रही। सूरज ढलते ही अंधेरा रुकावट बना तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मालूमाती कैंप कायम। सरहद पार किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने पड़ोसी को खबरदार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाक फौज हमेशा अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग को कौम की हिमायत हासिल है। लाहौर गैरिजन और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई।
गैंगस्टर बाबा लाडला की मौत के साथ ही काले कारनामों की पटारी खुल गई। बलोच कलअदम तंजीम से राबतों और 1.5 अरब रुपए की जायदाद का इंकशाफ। BLA के जरिए न सिर्फ 2 करोड़ का असलहा खरीदा बल्कि खून खराबे के लिए 250 नौजवानों का ग्रुप भी बनाया। अफगानिस्तान से चावल की आड़ में मनशियात मंगवाता रहा। 2013 में जख्मी हुआ तो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने बंगले में पनाह दी। खौफ की अलामत, बाबा लाडला को अंजाम तक पहुंचाने पर DG रेंजर्स की जवानों को शाबाश। मेजर जनरल मोहम्मद सईद कहते हैं शरपसंद अनासिर और उनके पुश्त पनाहों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी गिरोह या सरगना को लियारी का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। बड़ी मेहरबानी आप इधर मेरे पास। कर्जे माफी का मामला, पंजाब असेंबली में हरीफों ने एक दूसरे को माफी ना दी। पंजाब बैंक ने सिर्फ 10 करोड़ का कर्जा माफ किया। हुकूमती जवाब पर ऑपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। राणा सनाउल्ला ने जवाबी वार किया तो बोले कर्जे इमरान खान की ATM ने माफ कराए जो उनके पेट से वापस निकलवाएंगे। खादिम आला साहब जरा तवज्जो फरमाएं। पंजाब के 301 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां साफ पीने के पानी के 2 घूंट भी मुयस्सर नहीं। 1329 तालीमी इदारे 4 दीवारी से महरूम। 3700 जायद में बिजली ने कभी हाजिरी न लगवाई। ये हम नहीं कह रहे, महकमा एजुकेशन ने पंजाब असेंबली में खुद एतराफ किया। डॉक्टर आसिम नई मुश्किल में फंस गए। दरखास्ते जमानत पर सिंध हाई कोर्ट का बेंच तकसीम। जस्टिस फारूक शाह ने नाम ECL में डालने का हुक्म देते हुए नया पासपोर्ट भी जारी ना करने की हिदायत की तो जस्टिस KK आका ने दरखास्ते जमानत मंजूर करते हुए कहा बर वक्त इलाज ना किया गया तो जान को खतरा हो सकता है। इख्तिलाफी फैसले के बाद मामला रेफरी जज की तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया गया। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे रहने की। कराची में जगह जगह कचरे के ढेरों ने शहरियों को ऐसा चकराया कि उम्मीदें लगाना ही छोड़ दी। चकरा गोट के मकीनों ने इलाके का नाम कचरा गोट रख दिया। मेयर की सफाई मुहिम को 65 रोज गुजर गए। मजाल है कि एक झाड़ू भी इलाके को छूकर गुजरी हो। आज भी पाकिस्तान का हर बच्चा, हर जनरेशन 70 साल गुजरने के बावजूद भी ये कहती है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने दुनिया भर को पैगाम दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा हक खुद इरादियत के लिए हर पाकिस्तानी उनके साथ कश्मीरियों के शाना बशाना है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मसले के हल के लिए हर फोरम पर जाना चाहिए। वजीर आजम आजाद कश्मीर बोले कि कोई भी हुकूमत हो सब कश्मीर के मसले से घबराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सब कुछ बिगड़ने लगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान संवरते ताल्लुकात भी फिर से खराब। ईरान ने फ्री स्टाइल चैंपियनशिप में अमेरिकी रेसलर्स की शिरकत पर पाबंदी आयद की तो सदर धमकियों पर उतर आए। कहा तेहरान आग से खेल रहा है, मैं ओबामा नहीं हूँ। पहाड़ी इलाकों का मौसम फिर मस्ताना। कालाम, दीर, लोहारी टॉप, शांगला और बुनेर में रात भर से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गरम चश्मा बाजार में भी रुई के गाले उतरे तो खूबसूरती को 4 चांद लग गए। तोदे गिरने से कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। आज नहीं है तो 1 साल बाद चला जाएगा। जाना तो है जिसने भी आना है, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है। हाँ, लेकिन तरीक़ाकार हमारा ये होना चाहिए कि जिसने भी इस तरह का सर्व किया हो पाकिस्तान के लिए, जिसकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हो, तो हमारे जो उनसे हीरोज़ हैं ना, ये अच्छे रिस्पेक्टेड तरीके से करें।
पीसीबी की गाड़ी मिसबा और यूनिट। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद में मौत का नाका, पुलिस ने कार न रोकने पर नौजवान को मार डाला। नौजवान के लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया और चेक पोस्ट को आग भी लगा दी गई। 2 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कई सवालात पैदा हो गए हैं कि गोली मारने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थी। वायरलेस किस लिए होते हैं? इस्लामाबाद में मौत का नाका लगा और पुलिस ने कार न रोकने पर नौजवान को मार डाला। गाड़ी नाके पर ना रोकने की सजा मौत तो नहीं, मगर इस्लामाबाद के I-10 में पुलिस एहलकारों ने एक कार सवार को ये सजा दे दी। पुलिस एहलकार समीउल्लाह और तारिक ने रात गए एक कार को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग कर दी, जिससे कार सवार तैमूर मौके पर जाँ बहक हो गया। ताहम साथी लड़की महफूज रही। पुलिस ने दोनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उससे पूछा तो जो है ना कि आखिर उसका कसूर क्या था, दहशतगर्द था, डाकू था, क्या था, इश्तिहारी था, क्या था। लवाहिकीन ने तैमूर की लाश IJP रोड पर रखकर ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। मुजाहिरीन पुलिस के खिलाफ मुश्तइल हो गए और सड़क पर लगी पुलिस की चेक पोस्ट को उखाड़ कर आग लगा दी। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म किया। फेसबुक से उनके ताल्लुक बने हैं, दोस्त बने हैं और हमारा उनसे कोई गलत रिश्ते नहीं था, क्योंकि वाइफ भी उसकी जानती है तैमूर की। मकतूल तैमूर रियाज का ताल्लुक मर्दान से था और वो 2 बच्चों का बाप था, जबकि लड़की सोनिया महबूब का ताल्लुक लाहौर से है। वक्कास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाके पर तैनात पुलिस एहलकार किसी गाड़ी को रुकने का इशारा करें और वो ना रुके तो उन्हें ये इख्तियार नहीं कि वो ड्राइवर पर फायरिंग कर दें। आइए देखते हैं नाके पर ना रुकने वाली गाड़ी के लिए पुलिस का ज़ाब्ता-ए-कार क्या है। नाके पर अगर गाड़ी इशारे के बावजूद ना रुके तो पुलिस एहलकार वायरलेस पर पैगाम चला सकता है। वायरलेस पर पैगाम चलते ही सारे जिला की पुलिस मशकूक गाड़ी पकड़ने के लिए हरकत में आ जाती है। जैसे ही मशकूक गाड़ी किसी और नाके से गुजरेगी उसे रोक लिया जाएगा। मशकूक गाड़ी पकड़ने के लिए पुलिस एहलकार चाहें तो पूरे जिला की नाकाबंदी भी करा सकते हैं, लेकिन उन्हें ना रुकने वाली गाड़ी के ड्राइवर पर गोली चलाने का कोई इख्तियार नहीं। अगर गोली चलाए बगैर कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती तो भी सिर्फ गाड़ी के टायरों पर गोली चलाई जा सकती है। अगर गाड़ी में सवार अफराद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दें तब पुलिस एहलकार जवाबी फायरिंग कर सकते हैं। पुलिस नाके पर फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ थाना सब्जी मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतूल के भाई साजिद रियाज की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात को शामिल किया गया है, जिसके बारे में मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। इस्लामाबाद में सब्जी मंडी के इलाके में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर कांस्टेबल समी और तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतूल के भाई साजिद रियाज की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई है। मुद्दई साजिद रियाज के मुताबिक नाके पर खड़े पुलिस कांस्टेबल तारिक और समीउल्लाह ने मकतूल तैमूर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी ना रुकने पर समीउल्लाह ने गाड़ी पर 3 फायर किए, जिनमें से एक गोली तैमूर के सर के पिछले हिस्से में लगी। यही गोली तैमूर की मौत की वजह बनी। उधर पुलिस के आला अफसरान ने SHO थाना सब्जी मंडी को मुअत्तल करके वाक़े की CCTV फुटेज से तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मफरूर पुलिस कांस्टेबल्स तारिक और समी की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने मफाद के लिए कभी मजहब और कभी सियासत के नाम पर नौजवानों में हिजान पैदा करते हैं। हमें नई नस्ल को ऐसे लोगों से बचाना है। हमारा एजेंडा है तरक्की, हमारा एजेंडा है खुशहाली,
और इसमें इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इसमें आओ इसमें आके हमारा मुकाबला करो। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद M9 मोटरवे सेक्शन 1 का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से सजी तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने मुखालिफिन का नाम लिए बगैर एक अहम पैगाम दे डाला। चार्टर तैयारों पर उड़ने वालों को सड़कों की जरूरत नहीं है, मगर इस मुल्क के अवाम को इसकी जरूरत है। उन लाखों पख्तूनों को इसकी जरूरत है जो रोजगार के लिए कराची रहते हैं। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में नौजवानों का भी जिक्र किया। इस मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने मफादात के लिए कभी मजहब और कभी सियासत के नाम पर नौजवानों में हैजान पैदा करते हैं, उनके अखलाक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सी पैक पर बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये मंसूबा कई मराहिल तय कर चुका है। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा किया है। लीगी क़यादत का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की किरदार कशी बंद की जाए वरना भरपूर जवाब दिया जाएगा। लाहौर में सियासी हलचल से मुतल्लिक बता रहे हैं राय शाहनवाज। पनामा का हंगामा देखकर नून लीग के सियासी पहलवान भी अखाड़े में उतर आए। खरबपति बन गए, जहाज खरीद लिए, लेकिन मेहनत से नहीं, कर्जे माफ कराकर आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर यक जुबान होकर हिसाब मांग रहे हैं। आज ये हिसाब किताब बहुत हो रहा है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमले किए। सी पैक की तकलीफ भारत को मरोड़ उठे तो समझ आती है, पर सी पैक की तकलीफ अगर भाई इमरान खान ने उठे तो फिर क्या करें? जरदारी साहब के नौनिहाल आप बताएं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं आप कि सिंध के अंदर काम क्यों नहीं किया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में नून लीगी क़यादत ने खबरदार किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ अब हद तक अमेज जुबान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। उधर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कहते हैं कि हो सकता है इस बार विफाक में भी उनकी हुकूमत हो। तबकाती निजाम मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिताब के दौरान बिजली बंद हो गई, गो नवाज गो के नारे लगे तो परवेज खटक ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बना डाला। तफसीलात यासिर अली से। पेशावर में सेहत से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने एक सियासी पेशगोई भी कर दी। ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इंशाल्लाह इसकी लॉजिकल कंक्लूजन ये होगी कि एक किस्म का इंसाफ का निजाम पाकिस्तान में आएगा। 4 अरब का ये पेशावर का कैंसर हॉस्पिटल खड़ा होगा। हम सब मिलकर इसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। अगर सेंटर से नहीं भी आता, हो सकता तब तक इंशाल्लाह हम ही सेंटर में हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के खिताब के दौरान बिजली चली गई। परवेज खटक ने बिजली बहरान का जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराया। खान साहब, जब बिजली जाती है तो हमें गालियां पड़ते हैं और उसका मालिक नवाज शरीफ है। और मजे की बात यह कि मैं जब उनको जवाब देता हूँ, उसमें मैसेज आता है या व्हाट्सएप पे, तो पढ़ा लिखा आदमी होता है, कहता है मुझे पता है ये उसके पास है, लेकिन आप किस लिए बैठे हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान ने सूबाई हुकूमत को 500 बेड्स पर मुश्तमिल गायनी अस्पताल बनाने की हिदायत की तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंसूबे के लिए अगले बजट में रकम रखने का ऐलान कर दिया। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। अभी आपको अहम खबर दें, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए खजाने से मजीद 1 अरब 53 करोड़ 40 लाख रुपए जारी हुए। हुकाम कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन के लिए मुख्तस 86 अरब 72 करोड़ 57 लाख रुपए जारी हो चुके। वज़ीर आला पंजाब ने फंड्स जारी करने की मंजूरी दी थी। जरा ये भी बताते हैं कि फंड्स कवानीन में नरमी करके जारी किए गए हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा, जिसके लिए खजाने से मजीद 1 अरब 53 करोड़ रुपए और 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि हुकाम कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन के लिए मुख्तस 86 अरब 72 करोड़ 57 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हमेशा आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। सरहद पार से हर किस्म की मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार।
तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फौज की फायरिंग का मौसर जवाब देने पर पंजाब रेंजर्स को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग को कौम की हिमायत हासिल है। अवाम हमारी हकीकी ताकत है और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ननकाना साहब और ओकाड़ा के दरमियान दरिया रावी में लकड़ी का बेड़ा डूब गया। मुकामी लोगों का दावा है कि बेड़े पर 70 के करीब अफराद सवार थे, मगर इंतजामिया मानने को तैयार नहीं। हुकाम का मौक़िफ़ है कि बेड़े पर ज्यादातर मोटरसाइकिलें रखी गई थी जो हादसे के बाद दरिया में डूब गई। मजीद बताएंगे उमर याकूब। दरियाए रावी में डूबने वालों की तलाश दिन भर जारी रही, मगर सूरज ढलते ही अंधेरा रुकावट बना तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया। हादसे में डूबने वाले 8 अफराद को बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चा बिठाया जी, मैं जगह नहीं मिली, मेरे को मोटरसाइकिल मैं चले जाओ, मैं फिर बाहर चला जाऊंगा। बैक से ट्राले इस तरीके वजी है, बेड़ी लड़खड़ाई है, 5 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇੜੀ ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਈਟ कम आई, जिथे उल्टी है। DC ननकाना साहब सायरा उमर के मुताबिक दरियाए रावी में डूबने वालों की तादाद का हतमी तयन नहीं हो सका। पूरा गांव इस वक्त इकट्ठा हुआ है, हमें तो कोई सच नहीं बता रहा कि जो कोई बंदा मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 70 जवानों ने हिस्सा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा दरिया पर मौजूद लोहे के कदीम पुल से टकराने के बायस पेश आया। दरिया में तुगयानी भी हादसे की वजह बताई जाती है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज़, ननकाना साहब। और जनाब 12 साल में तो कौड़ी के दिन भी फिर जाते हैं, लेकिन 16 साल के दौरान 4 हुकूमतें तब्दील हो जाने के बावजूद भी सैयदवाला से ओकाड़ा जाने के लिए पुल ना बन सका। कई मरतबा पुल की तामीर के लिए टेंडर भी हुए, लेकिन मंसूबा कागजों तक ही महदूद रहा। ऐसा क्यों होता रहा, ये बता रहे हैं मोहम्मद रमजान। ननकाना साहब के इलाके सैयदवाला से उकाड़ा आने जाने के लिए शहरियों को रोजाना कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसका ठेका हर साल 1 करोड़ 29 लाख रुपए में होता है और तमाम रेवेन्यू जिले हुकूमत को जाता है। 6 कश्तियां तो हैं, लेकिन वो ठेकेदारों की हैं, इसीलिए वो मनमाना किराया लेते हैं। 1000 से ज्यादा लोग काम काज के लिए कश्तियों के जरिए ही आते जाते हैं। 4 सियासी हुकूमतों ने सैयदवाला में दरियाए रावी पर पुल बनाने की कोशिश की। 4 मरतबा ही टेंडर हुए, लेकिन ये मंसूबा सियासी चपकलिश की भेंट चढ़ गया। 2 मरतबा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और 1 मरतबा 1989 में मौजूदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ भी इस पुल का संगे बुनियाद रख चुके हैं। जिली हुकूमत कश्तियां चलाने से मिलने वाला रेवेन्यू तो अपने दामन में समेट रही है, लेकिन सफर महफूज बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मोहम्मद रमजान, एक्सप्रेस न्यूज, ननकाना साहब। लाहौर हाईकोर्ट ने टैक्सी सर्विस उबर और करीम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। मामले पर पॉलिसी साजी के लिए पहला इजलास आज होगा। शहरी मुनीर अहमद ने लाहौर हाईकोर्ट में टैक्सी सर्विस के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई को चैलेंज किया और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून बनने तक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानून की अदम मौजूदगी में कार्रवाई का कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि हुकूमत को कानून साजी तक कार्रवाई से रोका जाए। टैक्सी सर्विस इशू से मुतल्लिक पॉलिसी इजलास में मुतल्लिका महकमों के हुक्काम शरीक होंगे। दीगर मुमालिक में अपनाई गई पॉलिसियों का जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कर्जों की माफी मामले पर पंजाब असेंबली में शदीद हंगामा राई हो गई। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कर्जे इमरान खान की ATM ने माफ कराए जो उनके पेट से वापस निकलवाएंगे। पंजाब असेंबली की एक झलक आप भी देखिए। बाकी बैंकों ने इस अरसे में 35 अरब रुपए की जो है वो छूट दी है सूद, और 30 अरब रुपए की जो है वो कंसेशन या छूट दी है। बड़ी मेहरबानी, आप
आप अपनी आप इधर मेरे पास। और पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत जार के हवाले से महकमे तालीम ने लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात किए हैं, जिससे अरकान असेंबली भी हैरान रह गए हैं। पंजाब में तालीम पर भारी बजट खर्च करने के बावजूद प्राइमरी स्कूलों की हालत मायूस कुन है। पंजाब असेंबली में बताया गया है कि सूबे में 35,283 प्राइमरी स्कूल्स हैं। इन स्कूलों में से 1,329 स्कूलों की चार दीवारी मौजूद नहीं। पंजाब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 3,764 स्कूल बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। बिजली के साथ साथ बाथरूम्स भी बुनियादी जरूरत है, लेकिन पंजाब में 606 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए कोई बाथरूम नहीं। 300 से ज्यादा स्कूल ऐसे भी हैं जहां नन्हे बच्चों को प्यास लगे तो पीने के लिए पानी मौजूद नहीं होता। और अभी आपको बताएं, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर सेमिनार हुआ। चेयरमैन कश्मीर कमेटी मौलाना फजल रहमान और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात का कहना है कि कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत में हर पाकिस्तानी उनके शाना बशाना है। मजीद तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से उमर जावेद। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। दुनिया भर को ये पैगाम हुकूमत और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेरे तमाम सेमिनार के जरिए दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मसला कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, हमें हर फोरम पर जाना चाहिए। अगर इंडिया का मौक़िफ़ मजबूत है तो आए बैनुल-अक़वामी सालिसी के सामने अपना मौक़िफ़ रखे, लेकिन उसको यकीन है कि बैनुल-अक़वामी फोरम पर और सालिसी के फोरम पर मेरा मौक़िफ़ कबूल नहीं होगा। और पाकिस्तान को इत्मीनान है इस बात पर कि जिस फोरम पर, चाहे वो सालिसी का फोरम क्यों ना हो, मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर के हल के लिए आवाज़ उठाई। हर किस्म की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट जो है उसको कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे जब भी कश्मीरियों का मसला होगा, क्योंकि ये कश्मीरियों का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर बोले, कोई भी हुकूमत हो, सब कश्मीर के मसले से घबराते हैं। उनका ये ख्याल है कि 2025 या 30 तक हिंदुस्तान इतना ताकतवर हो जाएगा कि पाकिस्तान को जरूरत नहीं होगी कश्मीर पर बात करने की, तब तक उसको लटका के रखो। काफ लीग के रहनुमा राजा बशारत, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर, PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार अतीक अहमद के साथ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भी शिरकत की। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एक्सप्रेस न्यूज़ में अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट। कराची के 50% फायर स्टेशन बंद। 11 फायर स्टेशन की 51 गाड़ियों में से सिर्फ 13 गाड़ियां फाल। बिखरे बस्ते और किताबें। लिया में तलबा स्कूल के लिए निकले, धुंध के बाइस वैन और ट्रक में टक्कर, 7 जाँ बहक।